ठीक है, A23 आपके पास आ रहा है -1 की 2 + 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल -2 6 1 -3। ठीक है, इसके बाद A31 -1 की पावर 3 + 1 इट विल गिव्स यू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 1 2 3 5। A32 -1 ये हो गया 3 + 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल -2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 1 3 और 5 -1 की पावर 3 + 3 13 आ रहा है इसका। थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल -2 1 1 2 -5। अब आपने ये सारे को फैक्टर्स वापस लिखने हैं मैट्रिसेस फॉर्म में। ठीक है, इनकी पोजीशंस आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले पोजीशन निकालना सिखाया। तो आपके पास ये आ गया, मैट्रिक्स बनाएं। A11 पे -3 है, 1 2 पे 39 -15 0 0 0 -1 13 और -5। इसको नाम क्या देंगे बच्चों? इसको आप नाम देंगे, अभी आपने एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लेना है। पहले आपने पोजीशंस वापस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी, नाउ यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ इट। ट्रांसपोज क्या होता है? ऊपर मैंने ब्रैकेट के टी बनाया है छोटा सा, यहाँ पे भी आप क्या बना देंगे? छोटा सा ऊपर टी। टी का मतलब है ट्रांसपोज। इंटरचेंज करेंगे रॉज को कॉलम से या फिर कॉलम को रॉ से, तो ये आपके पास आ जाएगा पूरा का पूरा एडजॉइंट ऑफ ए। जब ट्रांसपोज ले लोगे तो टी हटा देना, जब तक ट्रांसपोज नहीं लिया टी लगा रहेगा। ठीक है, ट्रांसपोज ले रही हूं इसलिए मैंने टी नहीं लिखा। अब ये हो गया -3 39 जो कॉलम था वो रॉ बन, जो रॉ थी वो कॉलम बन गया। -15 0 0 0 -1 13 और -5। ट्रांसपोज ले लिया, अब टी नहीं आएगा ऊपर, ये पूरा ट्रांसपोज लिया। ये आपका है कंप्लीट एडजॉइंट ऑफ ए। करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडजॉइंट को बी से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करने जा रहे हो। जब ए डिटरमिनेंट 0 आ गया तो चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए आप एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे और बी से क्या करवा दोगे? मल्टीप्लाई। तो हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब ये होता है या तो फाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दे रहा है या फिर आपको नो सॉल्यूशन दे रहा है। चेक एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स बी से। मुझे एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट्स बताओ बच्चों, क्या थे? -3 39 वर्टिकल 39 -15 0 0 0 -1 13 -5। बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? 12 10 24। मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो, कॉलम तो एक ही है, फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये आपके पास आएगा फर्स्ट रो ये वाली, ये रो 1 है, रो 1 फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी? कॉलम 1 से। -3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 12 से। वेरी गुड। बीच में साइन आएगा किसका? प्लस का। 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। प्लस -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 24 से। किसको ये बात समझ में नहीं आ रही? कहाँ गई स्क्रीन? किसको ये बात समझ में नहीं आ रही? कहाँ से? मल्टीप्लिकेशन से? यहाँ से आपने जहाँ से निकाले थे ना 1 - 1 वाला, वहाँ तक उसके बाद से
कोफैक्टर निकालना आ गए। कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद वापस मैट्रिक्स फॉर्म में रखना आ गया, उसको उसी पोजीशन में रखना है। ये लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लेना आ गया, तो पोजीशन पे रखना बता रही हूँ ना, पोजीशन में रखना आ गया। ट्रांसपोज लेना, यहाँ से समझ में नहीं आया। ट्रांसपोज में आपने क्या करना होता है, ये जो आपकी एक रॉ है, ये रॉ 1 जो है ये कॉलम बन जाएगी। ये कॉलम बन गई, देखो कॉलम में लिख दिया मैंने। रॉ 2 जो है ये कॉलम 2 बन गई, दिख रहा है, उल्टा करके लिख दिया। फिर ये रॉ 3 जो है ये कॉलम 3 बन गई, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज के बाद क्या करना है, कंसिस्टेंसी को चेक करना है। चेक करने का मेथड क्या है, एडजॉइंट जो आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे मैट्रिक्स बी से, ठीक है। करवाने का तरीका, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, क्लियर है। ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इससे, ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 10 से, और ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 24 से। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अब हम रॉ चेंज कर रहे हैं, दूसरी रॉ पे आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में भी रॉ चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, रॉ 2, बोर्ड पे देखो, रॉ 2 मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉलम 1 से। एलिमेंट क्या होंगे, 39 किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से, प्लस 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, प्लस 13 किससे मल्टीप्लाई होगा, 24 से, ठीक। सिमिलरली रॉ 3 पे आ गए, जब यहाँ पे रॉ चेंज कर दी तो हम सॉल्व करते हुए भी रॉ को अपनी चेंज कर देंगे। -15 किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से। 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, और -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 24 से। बेटा सॉल्व करो, मुझे आंसर तो क्या आ रहे हैं, -60, 780, -300। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। हमने ये देखा था, इफ a determinant is equals to 0 then check consistency। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स b से। अगर इफ रिजल्टेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कौन सा है, फिर हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट कब होता, जब आपके पास ये वाली जो प्रोडक्ट है ये 0 0 0 आ जाती, तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा होता, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। खत्म हो गया क्लास का टाइम।